नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। निम्बाहेड़ा पुलिस ने अयप्पा मंदिर में हुई चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी करण आई नीमच की कृषि उपज मंडी के पास जुग्गी बस्ती का निवासी है। वह एक पेशेवर चोर है जो दिन में मकानों और मंदिरों की रेकी करता था और रात में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। अयप्पा मंदिर के सचिव श्री कुमार द्वारा 28 मई 2025 को निम्बाहेड़ा कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार मंदिर से वाद्य यंत्र और ट्यूबवेल की मोटर केबल सेट चोरी हुए थे। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की। चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए आरोपी को नीमच से गिरफ्तार कर लिया है। जिले के सरवानिया महाराज गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत कलेक्टर के पास पहुंची है। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पर आयोजित जन सुनवाई में ग्रामीणों ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि गांव के ही कंवरलाल पाल ने करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर 8 दुकानें बना ली है। ग्रामीणों का कहना यह है कि कब्जा नगर पंचायत अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध निर्माण को वैध दिखाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, विरोध करने वाले को खुलेआम धमकियां दी जा रही है, जिससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि आंकली रोड सहित अन्य कई स्थानों पर भूमाफिया सक्रिय है, जिन्होंने सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व में कई बार इस संबंध में शिकायतें की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसके नाराज होकर उन्होंने जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की और अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त करने की मांग रखी। सर, मामला ये है कि सरवानिया महाराज में कंवरलाल जी पाल जो भू माफिया कहलाता है अपने आप को, और उसने आखली रोड पे 2 बीघा जमीन पे अतिक्रमण के ऊपर कब्जा कर रखा है कई सालों से, और उसने 7-8 दुकानें भी बना रखी है। उसका कहना है कि इस दुनिया में कौन सा तुरुमखान नहीं जो कंवरलाल पाल की अतिक्रमण जमीन की कोई दुकानें हटा सके। कितने बीघा जमीन है? वो लगभग सर 2 बीघा से ज्यादा है, और उससे निर्माण भी कर रखा है, और नगर परिषद का और अधिकारी लोग भी उससे मिले हुए हैं। और दूसरा सर ये है कि उसने 2011-12 में बल्कि एक जमीन है मोरन सिंगुली रोड के ऊपर, उसमें 10 आदमी की रजिस्ट्री ऑलरेडी पहले हो चुकी है। उसी नंबर की 1044 के नंबर की उसने पटवारी तहसीलदार से मिलकर वो नंबर अलग करके एक उसकी जो रजिस्ट्री हुई थी पहले, उसे 46 दिन बाद में फर्जी रजिस्ट्री 2 बीघे उसने करवा रखी। सर शिकायत करी, क्या कुछ चाहते हैं? सर उसका दावा लगाया हमने, जो रजिस्ट्री है 1024 का, तो हमने कोर्ट में दावा लगाया उसका। सर इस मामले में चाहते हैं कि शासकीय जमीन पे किसी भूमाफिया का कब्जा नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी अन्य गरीब को वो जमीन मिलना चाहिए। ये तो शासकीय कब्जे के अंदर वो जमीन आना चाहिए। सर कलेक्टर मिले, क्या मांग करें? कलेक्टर साहब को आवेदन अब दिया है हमने, अब कलेक्टर साहब जो भी उचित कार्रवाई करेंगे उनको। आपका नाम? नरसिंह बंजारा, सरवानिया महाराज। सरवानिया महाराज साहब, मेरा नाम कौन सिंह राणावत है। शिकायत यह है कि आखली रोड पे जो शासकीय जमीन पे दुकानें बनी हुई है, उनको हटवाने के लिए हम आवेदन देने के लिए आए। किसका कब्जा है, कौन लेता है? कंवरलाल पाल का कब्जा है। कितनी दुकानें बनी हुई है, क्या इस प्रकार का घपला किया गया? 6 से लगभग 8 दुकानें बनी हुई है, वो शासकीय नंबर में है। क्या चाहते हैं आप? उसको हटवाया जाए और क्या चाहते हैं। आपका नाम? कौन सिंह राणावत। नीमच की पुरानी नगर पालिका बंगला नंबर 60 अटल बस्ती के निवासियों ने आज बड़ी संख्या में पहुंचकर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के नाम ज्ञापन सौंपा और अपने इलाके में पनप रहे बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। रहवासियों ने 5 जून की शाम को हुई हत्या की घटना के बाद प्रशासन से सुरक्षा और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने और उनके मकानों जमींदोज कर बस्ती को सुरक्षित बनाने की गुहार लगाई है। अटल बस्ती के निवासियों का कहना है कि हत्या की घटना से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी आपराधिक तत्व है और आए दिन क्षेत्र में आतंक मचाते रहते, जिससे पूरी बस्ती के लोग में डर का माहौल है। वहीं आज स्थानीय लोग कलेक्टर से पूरे मामले में संज्ञान लेने और उनकी सुरक्षा की मांग की। ये जो झगड़ा हुआ है 4 तारीख से 5 तारीख के बीच में, तो बच्चा जान से चला गया है और हम सब बस्ती वाले डर में हैं कि आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसलिए हम आवेदन दे रहे हैं। क्योंकि ये लोग 8-10 जो भी घर है इनके, ये आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, फिर बीच बचाव करने जाते हैं तो ये हमें धमकियां देते हैं कि तुम्हारे बच्चों का भी नाम ले लेंगे। सर हम मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे लिखा रहे हैं। कहाँ से आए? हम अटल बस्ती से आए, हम अटल बस्ती से आए। क्या घटना हुई थी? घटना मार धाड़ की हुई थी, लड़के को मारा गया है, सब जनों ने मिलके पत्थरों से, जिसके हाथ में जो आ रहा था उससे मार रहे थे। और कब की घटना? खान को मारा है, 5 तारीख की घटना है। कौन लोग थे मारने वाले? बागरी थे, जीतू है, उसमें जीतू है, मिर्ची है, मतलब उनके पूरे परिवार के ही जाने हैं सब। चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं कि मतलब ऐसे लोग हमारी बस्ती में नहीं होना चाहिए
उनके जो भी घर बार हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और हम डर में जी रहे हैं क्योंकि इनकी लड़ाई में हम लोग पिसाएंगे सर। हम पीछे से काम धंधे पे चले जाएंगे, हमारे बच्चों को कुछ करेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कार्रवाई तो कर दी, अब और क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो यही कार्रवाई चाहते हैं, वो लोग वहाँ रहे नहीं, ये कार्रवाई चाहते हैं। ये घटना 5 तारीख के दिन हुई है, शाम को 7:30-8 के बीच में। ये मिर्ची परिवार जो वहाँ आए हुए हैं, 5-10 घर के परिवार के ये लोग वहाँ रहते हैं। आए दिन लड़ाई, आए दिन झगड़े, लोगों को डराना, धमकाना, उनको मारना। नलों के ऊपर जाते हैं पानी भरने, हमारी माँ बहनें उनको पानी भरने नहीं देते हैं, और अगर कुछ बोलते हैं तो ही उनको बाल पकड़ के वो लोग मारते हैं। और इसके बाद सबका सब टोला मिलकर के मेरे घर आया शाम को, और सब ने मिलकर के हमला किया। मेरा जवाई जो था मंडलेश्वर से मुझसे मिलने के लिए आया था, बेटी लड़की आई थी मेरे से मिलने के लिए, ईद करने के लिए आए थे वो, और उसको साहब हमको सबको एक साथ मारा। और मारने के बाद में ये मेरे सर में ये भाले की लगी हुई है, ये सब्बल की, और मैं जान बचा करके अपनी जैसे कैसे मैं थाने पे पहुंचा रिपोर्ट करने के लिए। उसके बाद में उन सब लोगों ने ऐसा मारा उसको, मार के उसको जान से ही मार डाला उसको। उसका नाम था मरने वाले का खान सा, रहना उनका मंडलेश्वर, और मारने वाले ये धर्मेंद्र, जीतू, और ये महेश, ओमा, और ये अपने मंजू सब ने करा रखी, दर्ज करवा रखी कार्रवाई। पुलिस ये कह रही है साहब उनको गिरफ्तार करेंगे हम, जो फरार हैं सब भग गए, फरार हो गए साहब। मेरा नाम शुभ मंजूर शाह, नीमच। नीमच शहर में पहली बार नए अंदाज में आइए पूरे परिवार के साथ मस्ती, मनोरंजन और खरीदारी का आनंद उठाइए। खरीदारी का सुनहरा अवसर बाजार से बेहद कम दामों में पूरे परिवार के लिए उपयोगी वस्तुएं, क्रॉकरी, स्टील और फाइबर के बर्तन, रेडीमेड हौजरी आइटम्स, फूलों की सजावट और गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की शानदार दुकानें, महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण, ज्वेलरी, चूड़ियां और कानपुर की प्रसिद्ध चप्पलें, किचन ऑफ घरेलू उपयोग की सामग्री, सुंदर और ट्रेंडी रेडीमेड परिधान, बच्चों और बड़ों के लिए झूलों की शानदार रेंज, मिक्की माउस झूला गेम जोन और पानी की बोट ना पानी, स्वाद का धमाका, बॉम्बे चौपाटी की मशहूर भेलपुरी, कोटा की सुपर सॉफ्टी आइसक्रीम, उज्जैन की प्रसिद्ध मटका, कुल्फी, पॉपकॉर्न, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की? अपने परिवार और दोस्तों के साथ आइए ड्रीम वर्ल्ड मेला एवं प्रदर्शनी में, जहां मस्ती, शॉपिंग और टेस्टी फूड आपका इंतजार कर रहे हैं। स्थान पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60, नीमच। मोरवन गांव में एक किसान परिवार ने अपनी खरीदी हुई कृषि भूमि पर अवैध कब्जा और खेत तक आने जाने का रास्ता बाधित होने की गंभीर शिकायत जिला प्रशासन से की है। शंकरलाल रेगर और हीरालाल रेगर नामक किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराया। किसानों के अनुसार उन्होंने वर्ष 2017 से पहले ग्राम मोरवन में जमीन खरीदी थी, जिसका वर्षों से वे उपयोग करते आ रहे थे। नामांतरण भी विधिवत उनके नाम पर हो चुका था, लेकिन पटवारी की कथित गलती के चलते खसरे में किसी और व्यक्ति का नाम दर्ज हो गया। हाल ही में राजनगर मोरवन निवासी अंबालाल बंजारा ने इसी सर्वे की बची हुई जमीन खरीदी, लेकिन कथित रूप से उन्हें रेगर परिवार की भूमि पर कब्जा भी कर लिया। किसानों का आरोप है कि अंबालाल ने खंभे और जाली तोड़कर उनकी जमीन को अपने खेत में मिला लिया और विरोध करने पर झगड़ा किया। इतना ही नहीं, अंबालाल ने खेत के लिए उपयोग होने वाला रास्ता भी बंद कर दिया है। शंकरलाल और हीरालाल ने इस मामले में अंबालाल बंजारा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जिला प्रशासन से अपनी भूमि पर पुनः कब्जा दिलवाने की अपील की है। सर, जो खंबा वगैरह लगा रखा था तो सब अंबालाल हीरालाल ने तोड़ दिया और हमारे जमीन हाथ जोत के कब्जे में कर ली सर। फिर क्या के नामांतरण में ये तुम्हारा नाम पे नहीं है, इस कारण से मेरा कब्जा है उसमें। फिर उनका कहना है कि मेरी सभी जमीन मेरी है, मेरा तुम्हारा खुद ही है। मतलब आपकी जमीन पे कब्जा कर रखा है, मतलब तुम्हारा जमीन है नहीं है। क्या चाहते हो तुम लोग?
माँ की जमीन है बेटे सर, माँ के पटवारी का क्या बोला? पटवारी का भी बता रहे हैं, पटवारी ने भी गड़बड़ करी है कागजों में। पटवारी ने 420 कर मिली, पटवारी ने नामांतरण दूसरा पे चढ़ी थी, नंदूबाई ने वो सब दिया, पर मैं कागज में लिखे देखो। आप अंदर मिले थे, कलेक्टर साहब से क्या बोला? कलेक्टर साहब ने बोला, पटवारी का नाम क्या, कौन है? डीएम साहब से होगी चर्चा बाद में। पटवारी कौन है वहाँ का? पटवारी तो अभी तो राजीव कुमार है। राजीव। आपका नाम? मेरा नाम तो हीरालाल। गाँव मोहन से है। हाँ, क्या समस्या लेके आए? हमारे जमीन बंजारा नहा गई हाँ और खेत बात में तार वार जले हुए हाँ। और माने माता मारवा रहते। कौन है बंजारों का नाम? गोपाल पिता हीरालाल, अम्बालाल पिता हीरालाल। हाँ, थाना में शिकायत नहीं की गई? थाना में गए कई गिरी पुलिस वाला आज की से शिकायत। कई चाहिए आप, कई चाहिए? क्या चाहते हो आप? को चेंज कर दी तो सब संग नाम पे चढ़े। किसने करा ये काम? पटवारी। 15 से 18 तक 19 तक हमारे पास जमीन थी। आपका नाम क्या है? शंकर का। जिले की सिंगोली तहसील के ग्राम खजुरिया के दो किसान भाइयों रामचंद्र और किशन ने मंगलवार को कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचकर अपनी कृषि भूमि पर अवैध कब्जे की गंभीर शिकायत दर्ज कराई। दोनों भाइयों ने आरोप लगाया कि रतनलाल नामक व्यक्ति बीते 5 वर्षों से उनकी 1 हेक्टेयर से अधिक पृथक भूमि पर जबरन कब्जा किए हुए और उन्हें लगातार डरा धमका रहे हैं। किसानों ने बताया कि यह जमीन ही उनके जीवन यापन का एकमात्र स्रोत थी, लेकिन रतनलाल की दबंगी और धमकियों के चलते वे न सिर्फ खेती से वंचित हो गए बल्कि डर के साये में अपने मूल गांव खजुरिया को छोड़कर कवरजी का खेड़ा में शरण लेने को मजबूर है। जन सुनवाई के दौरान दोनों भाइयों ने कलेक्टर से मांग की कि भूमाफिया के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे उन्हें उनकी जमीन वापस मिल सके और वे फिर से अपने गांव लौटकर सम्मानजनक जीवन जी सके। ये कहाँ के रहने वाले हो? मैं ग्राम बोरदिया। मामला क्या पूरा मामला है? नाम क्या आपका? कौन क्या मामला है? मेरा नाम गोपाल है। मैं बोरदिया से आया हूँ और जमीन मेरी खजूरिया में है और मेरी जमीन पर एक ब्राह्मण ने कब्जा कर रखा है और 2 साल से ये केस चल रहा है। मैं यहाँ पे कलेक्टर में भी आ गया हूँ, जांच भी चला गया हूँ और तहसीलदार ने चालान भी बना दिया है और मेरे को कब्जा नहीं सौंप रहे। कितने साल से आप परेशान है? कौन व्यक्ति सामने वाला? सामने वाला है रतनलाल पिता रामलाल ब्राह्मण निवासी खजूरिया। कितने समय से परेशान है? कितने समय से कब्जा है? उसका 10-12 साल से है और मैं छोटा था तो मेरे पापा ने गिरवे रख दी थी जमीन को और हमारे के पास में पैसे आने के बाद मैंने वहाँ पे गया तो मैं पटवारी को लेके गया वहाँ पे और 2-4 जने मेरे साथ में चले तो हमारे को मारने और दौड़ने पीटने लगा। पैसे दे दिए आपने? पैसे नहीं दिए, पैसे लेके गया था मैं और मेरे जमीन मेरे कब्जे में, मेरी जमीन मेरे को दे दो, तुम्हारे गिरवे के जो पैसे वो ले लो तुम। तो उसने मारपीट चालू कर दी। कितने बीघा जमीन और क्या रेट है? 5 बीघे जमीन है सर। क्या रेट क्या होगी? रेट से मालूम नहीं हमको। कितने पैसे उधार लिए थे? 40,000 रुपये लेते सर। अब क्या कितने साल से परेशान और क्या आजीविका के क्या साधन है आपके पास? इसमें हमारे पास कोई जमीन नहीं है, उसके अलावा और जमीन है ही नहीं और वो भूमि शासकीय भूमि मिली थी हमारे को। क्या चाहते क्या आप? मेरा निवेदन है कि मेरी जमीन मेरे को सौंपी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल है सर। नीमच जिले के कंजाड़ा गांव का किसान आज मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचा और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। किशन शिवलाल धाकड़ ने बताया कि लगभग 1.5 महीने पहले सरकारी सेवा साख संस्था कंजाड़ा में करीब 44.5 क्विंटल गेहूं तुलवाया था, जिसकी राशि 1,15,700, जिसका करीब 1.5 महीना बीत जाने के बाद आज दिन पैसा नहीं मिला है। किसान ने बताया कि उन्होंने कई बार संस्था से संपर्क साधा, लेकिन हर बार उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला और न ही उनका भुगतान किया गया। अपनी इस समस्या को लेकर आज वह नीमच कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर से तुरंत अपने गेहूं की राशि दिलवाने की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस किसान की कब तक सूद लेता है। 24/4/2025 को हमने सोसाइटी में कंजाड़ा में गेहूँ तोला और तुलने के बाद आज दिन तक पैसा इन्होंने नहीं दिया, जबकि सरकार के पास नियम है कि हम 7 दिन में किसानों का पेमेंट जारी करेंगे और 7 दिन तो क्या, आज कितने समय हो गया? कितना हो गया? वो महीना 1.5 महीना हो गया और अभी तक एक पैसा नहीं है और हम यहाँ दूसरी बार आ गए कलेक्टर साहब। कितना गेहूं तुलवाया था? कितना रुपया? 44 कुंटल और 50 की और मैं उसकी राशि बन रही है मैं 1,15,700 और अभी तक उन्होंने एक पैसा नहीं दिया और वो भी हम पाटीदार जी से भी क्या वजह बताते हैं?
वजह तो ये इधर अभी वो अंदर हम गए तो उन्होंने कहा कि मैं कल आपके कांटेक्ट करके फ़ोन करके बताता हूँ। अभी तक आवेदन हमारे पास अब आया है, ये उन्होंने ये बताया। मैं हम कल उसकी जांच पड़ताल करके मैं फ़ोन पे बताता हूँ। और वो शिवलाल धाकर। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।